हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डोरी से बंधे कड़ की ऊर्ध्ववृत्त में गति। ठीक है, ये टॉपिक आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में अपने स्कूल में मतलब पढ़ा होगा, कोचिंग वगैरह में पढ़ा होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आप जो है इसको अपने आप से ट्राई करके एक बार देखिए कि क्या लग रहा है। इस बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप में नहीं इसको समझ में आया है तो इसको ढंग से समझिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है डोरी से बंधे कड़ की ऊर्ध्ववृत्त में गति। ऊर्ध्ववृत्त का मतलब ये होता है जैसे हम सीधे सीधे यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, ये पृथ्वी है, इसको हम क्षैतिज मान लेंगे और हम इसके ऊपर इस टाइम खड़े हुए हैं। ठीक है, और हम अपने हाथ में एक धागा बांध के, एक पत्थर बांध दिया, इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऊर्ध्ववृत्त में गति बोलेंगे। अच्छा, इसमें हम पढ़ क्या क्या रहे हैं? इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है कि जब ये पत्थर इससे बांध के, मान लीजिए डोरी है, ठीक है, डोरी की लंबाई हम एल मान लेते हैं। कितनी? एल। तो ये डोरी की त्रिज्या हो जाएगी भाई, वृत्त की त्रिज्या यही तो हो जाएगी ना, अब इसको मानेंगे। अगर आप डोरी की लंबाई एल मान लीजिए, ठीक है, ये एल हो जाएगी, तो ये पूरी डोरी ऐसे वृत्त में घूमेगी, तो यही इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई? एल हो गई, और डोरी की लंबाई क्या है? एल है। एल ही क्या बन जाएगी? त्रिज्या बन जाएगी। अब जब हम इसको इस साइड से कैसे घुमा रहे हैं? ऐसे घुमा रहे हैं, इधर की ओर घुमा रहे हैं। ठीक है, वी वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। ठीक, जब इसको हम वी चाल से घुमा रहे हैं, जब इसको हमने घुमाया है इधर, ठीक है, घुमाने पर हमें क्या क्या देखना है? इसमें हमने हर एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें हम कहीं पर भी इस डोरी पर तनाव और कहीं पर भी इस पिंड का वेग निकाल सकें। ठीक है, यानी कि हमें दो इक्वेशंस निकालनी है, और जो है उन इक्वेशन की सहायता से हम आपको तीन जगह निकाल के बताएंगे। एक बिंदु बी पर वेग और तनाव, एक बिंदु सी पर वेग और तनाव, और एक बिंदु ए पर वेग और तनाव। ये हम आपको निकाल के दिखाएंगे। हमें यही इक्वेशन प्राप्त करनी है इससे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, माना एल लंबाई की कोई डोरी है जो ऊर्ध्ववृत्त में, जिसको धागे से बांध के ऊर्ध्ववृत्त में घुमाया जा रहा है। ठीक है, और जो इसमें जो द्रव्यमान पिंड लटकाया गया है उसका द्रव्यमान क्या है? एम है। ठीक है, मान लिया घूमते समय वो यहाँ पे पॉइंट पी पर है। ये बिंदु क्या है? ये बिंदु ओ है। ठीक है, कहाँ है? पॉइंट पी पर है। अब यहाँ पे थोड़ा इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इस जो एम द्रव्यमान का पिंड है, इस पे जो एक बल कार्य होगा, गुरुत्व बल कार्य कर रहा होगा, वो कहाँ कार्य कर रहा होगा? mg, यानी कि इस पिंड का भार mg नीचे की ओर कार्य कर रहा होगा। अब ये डोरी है, डोरी पे तनाव यहाँ पे कहाँ होगा? अंदर की ओर होगा। अब मेरी बात सुनिए, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब mg यहाँ पे थीटा है, तो mg के दो घटक हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा जिधर थीटा होता है उधर क्या होता है? कॉस, mg कॉस थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको बताते हैं। और एक लंबवत घटक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? mg साइन थीटा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे त्रिज्य घटक, और इसको बोलेंगे स्पर्श रेखीय घटक, क्योंकि स्पर्श को काटता हुआ, देखिए स्पर्श रेखा बनाता हुआ घटक है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखीय घटक। और ये क्या हो जाएगा? आपका त्रिज्य घटक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि त्रिज्या की तरफ से काम कर रहा है लेकिन विपरीत दिशा में काम कर रहा है। अब हम जानते हैं किसी भी वृत्त में, यानी किसी को भी वृत्तीय गति कराने के लिए हमें अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो अभिकेंद्र बल डोरी को मिलेगा वो कौन देगा? खाली तनाव देगा? नहीं, ये mg भी तो नीचे काम कर रहा है, mg cos थीटा, यानी कि ये तनाव ऊपर की ओर, mg cos थीटा त्रिज्य घटक नीचे, इसके जस्ट विपरीत। इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा, वो नेट फोर्स किधर काम करना चाहिए? वो नेट फोर्स अंदर की तरफ काम करना चाहिए। क्यों? बाहर की तरफ काम करेगा तो ये इसको जो है ज्यादा हो जाएगा और ये डोरी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। इसका मतलब नेट फोर्स कहाँ काम करेगा? अंदर की ओर, और वही फोर्स हमको क्या देगा? mv²/r देगा, यानी कि अभिकेंद्र बल देगा। तो एक बात बताइए, अगर हम बात करें, ठीक है, तो डोरी को वृत्तीय गति कराने के लिए, डोरी को वृत्तीय गति कराने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन देगा हमें? आवश्यक अभिकेंद्र बल तनाव T व त्रिज्य घटक mg cos थीटा का नेट बल देगा। ठीक है, नेट बल
देगा, यानी कि आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन देगा, तनाव और mg cos थीटा का जो नेट काम कर रहा है वो देगा, नेट बल। तो कैसे निकालेंगे, अतः हम कह सकते हैं अर्थात अभिकेंद्र बल होता क्या है, mv स्क्वायर अपॉन आर। आर यहाँ पे क्या त्रिज्या, लेकिन यहाँ पे एल त्रिज्या नहीं है तो एल हो जाएगा। और ये देगा कौन हमको, ज्यादा कौन, नेट बल कैसे निकालेंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे। अब अंदर की ओर लग रहा है, इसका मतलब टी ज्यादा होगा, तो टी माइनस mg cos थीटा। बात समझ गए भाई, दो फोर्स हैं, ठीक है, एक F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है, और हम आपसे कहेंगे कि नेट बल इधर लग रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो नेट बल कैसे निकालेंगे, F1 माइनस F2 ही बराबर ही तो ma निकलता है, तो यही ma निकला है। यहाँ ma निकलता था रेखीय बल, यहाँ वृत्ति गति हो रही है अभिकेंद्र बल, तो ये क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। वही काम यहाँ पे कुछ हमने कर दिया है, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, अगर हम यहाँ t की बात करें, तनाव की बात, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन एल, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी ये जो इक्वेशन मिली है तनाव की, ये v और t दोनों के पदों में मिली है, लेकिन हमको v और t की अलग अलग इक्वेशन चाहिए, तभी तो हम इस पे हर पॉइंट पे जो है इसके मान निकाल सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के यहाँ लिखे देते हैं, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इससे पहले जो हमने बोला था द्रव्यमान का कोई पिंड है डोरी से बांध के घुमाया चलते, तो ये भी लिखना होगा जब आप डेरिवेशन करेंगे। तो फिलहाल इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, इसी को उठा के हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, ठीक है, पॉज कर लिया होगा। चलिए ठीक है, क्या मिला है हमको, t बराबर mv स्क्वायर अपॉन एल प्लस mg cos थीटा, ये मिलेगा, ये हो गया इक्वेशन, हो गया फर्स्ट, ठीक। अब बात समझिए, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, इसका वेग क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, और डोरी में तनाव भी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। अब यहाँ पर जब ये बिंदु ए पर पहुंचेगा, तो इसका डोरी में जो तनाव होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो। भाई डोरी में तनाव जीरो, लेकिन वेग इतना होना चाहिए कि ये पूरा वृत्त पार कर जाए, ठीक, यानी कि यहाँ पर वेग भी क्या होना चाहिए, ऐसा न्यूनतम वेग होना चाहिए जो वृत्त को पार कर जाए। उसी न्यूनतम वेग को ही जो वृत्त को पार करा देगा, उसी को हम क्रांतिक वेग बोलते हैं, ठीक है। अब वो क्रांतिक वेग निकालने के लिए बिंदु ए पर क्रांतिक वेग निकालने के लिए क्या होगा, तनाव ही जीरो होगा, क्योंकि बिंदु ए पर, उच्चतम बिंदु पर जो तनाव होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि डोरी में तनाव क्या हो जाता है, जीरो होता है, वो वेग की वजह से आगे निकल जाता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे बिंदु ए पर, बिंदु ए पर मुझे बताइए t का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना, तनाव तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और v क्या हो जाएगा, ये जो v होगा, यानी कि v होगा वो vc होगा, जिसको हम बिंदु ए पे वेग va या इसी को हम बोलते हैं vc, क्रांतिक वेग बोलते हैं, ठीक है, क्रांतिक वेग बोलते हैं, vc हो जाएगा। और थीटा का मान क्या होगा, ये देख के बताइए। जब ये डोरी यहाँ पे थी तो थीटा, देखिए यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है, अगर यहाँ नीचे ले आएंगे डोरी को वापस, तो थीटा कम होते होते जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ से पूरा वृत्त घूम के यहाँ पर पहुंचा है, इसका मतलब ये थीटा यहाँ से पूरा, और ये पूरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये सब मान उठा के समीकरण एक में रख दीजिए, समीकरण एक से देखिए क्या हो जाएगा, जीरो बराबर m v, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर की जगह vc हो जाएगा, ठीक है, vc स्क्वायर अपॉन में l प्लस mg cos थीटा की जगह 180 डिग्री। अब ये देखिए जीरो बराबर m vc स्क्वायर अपॉन l प्लस, ठीक है, एक काम करते हैं, vc नहीं लिख के इसको हम va ले लेते हैं, ठीक है, बिंदु ए पे वेग va ले लेते हैं, va ज़्यादा आसान होगा, अभी बताएंगे ये चीज़, va ले लेते हैं, ठीक है। चलिए mv स्क्वायर अपॉन एल, और ये क्या हो जाएगा mg cos 180 का मान क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से जीरो इज इक्वल टू mva स्क्वायर अपॉन एल प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस mg इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो mg बराबर mva स्क्वायर अपॉन में l, यही होगा। m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से va स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, lg, भाई lg का गुणा lg और va स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ से आपसे कहें तो va की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे √lg। अतः न्यूनतम बिंदु पर जो वेग होना चाहिए, वो न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए पूरा वृत्त पार करने के लिए, √lg, और इसी वेग को ही हम बोलते हैं क्रांतिक वेग। क्या बोलते हैं,
क्रांतिक वेग बोलते हैं। यानी कि वीसी का मान कितना हो जाएगा, √LG। अब आपसे कोई पूछे कोई वृत्त को पार करने के लिए जो उच्चतम बिंदु पर वेग होता है वो कितना होता है, तो √LG। एल क्या है, डोरी की लंबाई है, ठीक है। यहाँ पे इसकी त्रिज्या भी हो जाएगी ये, ठीक है। ये हो जाएगा √LG। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक वेग बोलते हैं। अभी जब हम इक्वेशन निकाल लेंगे V और T की, तो वहां से हम जो है ए पर आपको सिद्ध भी कर देंगे कि टी पर जो है वो तनाव यहाँ लिख दिया है 0 होता है, वहाँ सिद्ध भी करेंगे टी पर तनाव क्या होता है, 0 होता है। फिलहाल आप यहाँ से यहाँ तक का नोट कर लीजिएगा, वीसी निकाल लीजिएगा, फिर ये सब हटा के वीसी का मान यहाँ पे रखना है क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए आप नोट कर लीजिए, फिर इसे हम हटाते हैं यहाँ से। कर लिया नोट, चलिए ठीक है, हटा रहे हैं। चलिए नोट कर लिया आपने, हमने यहाँ पे वीसी का मान उठा के यहाँ पे रख दिया है। अभी सिर्फ क्रांतिक वेग का, अगर खाली कहते क्रांतिक वेग का फॉर्मूला निकालिए या सिद्ध कीजिए तो ये इतना आ जाएगा, लेकिन हमें न एक ऐसी V और T की इक्वेशन लानी है जिसपे कहीं पे भी हम तनाव और वेलोसिटी निकाल सकें, ठीक है। चलिए एक बात मुझे बताइए, जब ये पिंड यहाँ से यहाँ आ रहा होगा तो अभी हमने बताया कि वेग घट रहा होगा, है ना। अब वेग घट रहा है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो रही होगी, घट रही होगी, और ऊंचाई बढ़ने की वजह से स्थिर ऊर्जा बढ़ रही होगी। यानी कि जितनी ऊर्जा में कमी हो रही है उतनी स्थिर ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है भाई, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के आधार पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में कमी बराबर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, यही तो कहेंगे। लेकिन कितनी ऊंचाई बढ़ रही इसे देखना जरूरी है, बात समझिए। ये L है, अगर हम यहाँ पे पिंड था तो ये इतनी ही ऊंचाई तो चला होगा यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक ये तो L लंबाई पता है, L ऊंचाई है, ये नहीं पता है। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें परपेंडिकुलर, तो ये लंबाई हमें निकालनी होगी। अब चलिए लंबाई हम आपको ऐसे साइड में निकाल के दिखाते हैं। ये कितना है ये तो पता है ना, L लंबाई यहाँ है तो L ये भी होगी, तो वृत्त सही से नहीं बना है वरना बराबर लग रही होती। तो ये भी लंबाई कितनी होगी, L होगी। ये है, अगर थीटा इसको माने तो ये कर्ण है और आधार ही हमें चाहिए। तो साइन में लंब बटे कर्ण आता है, नहीं काम चलेगा। टेन में लंब बटे कर्ण आता है, नहीं लंब बटे आधार आता है, नहीं काम चलेगा। हमें आधार चाहिए लेकिन लंब की जरूरत नहीं, कर्ण और आधार की जरूरत है। तो हम यहाँ से अगर देखें इसको, एक काम करते हैं OP इसको मान लेते हैं ABCD मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर एंगल हम एंगल ODP में देखें तो अगर हम आपसे कहें cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे आधार बटे कर्ण, आधार क्या है OD और कर्ण क्या हो जाएगा OP, यही तो होगा। हमें OD ही तो चाहिए, तो OD कितना हो जाएगा हमारे पास OP cos थीटा, और OP कितना है भाई OP L ही तो है, तो L cos थीटा। इसका मतलब ये लंबाई कितनी हो जाएगी L cos थीटा, यही तो हो जाएगी, है ना। ये कितनी हो जाएगी L cos थीटा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी L cos थीटा प्लस L हो जाएगी, ठीक। ये क्यों समझाया, ये भी काम आएगी। देखिए गति ऊर्जा में कमी कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए गति ऊर्जा थी इसकी कितनी, ½ mv²। अब यहाँ पे आते आते यहाँ पे न्यूनतम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी -½ m। m तो m रहेगा लेकिन v की जगह क्या हो जाएगा vc, यानी कि क्रांतिक वेग का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो वेग क्रांतिक वेग होगा। ये किसके बराबर होगा, स्थिर ऊर्जा के, स्थिर ऊर्जा में वृद्धि के। तो स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, तो mg, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में h कितना हो गया L cos थीटा, और L कितना हो जाएगा L प्लस L cos थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये समझ में आ गया है अगर, तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। मुझे बताइए इसमें कॉमन क्या है, आप कहेंगे सर इसमें कॉमन ½ m दिख रहा है, तो ठीक है लिखते हैं ½ m कॉमन हो गया। अंदर क्या बच रहा है यहाँ पे v² माइनस vc², ठीक। इधर देखिए क्या बच रहा है mg L प्लस L cos थीटा, ये बच रहा है ना, ठीक। m से m कैंसिल हो गया, तो v² माइनस vc का मान √LG होता है, तो vc² का मान LG रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा खाली LG बचेगा। और इधर 2 इससे मल्टीप्लाई करके कितना होगा 2g, और इधर क्या बचेगा L प्लस L cos थीटा, यही बचेगा ना।
तो यहाँ से अगर हम देखें तो वी स्क्वायर माइनस एल जी इज इक्वल टू, इसको गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा 2gl प्लस 2gl कॉस थीटा। अब एल जी को उधर भेज दीजिए, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2gl, ये उधर गया प्लस का gl, एल जी या gl ठीक है, बात एक ही है, प्लस 2gl कॉस थीटा। कंफ्यूज ना होइएगा, एल जी एल बात एक ही है, ठीक है। 2 गुणे 4 4 या 4 गुणे 2 8 ही होगा। तो अब मुझे बताइए ये कितना मिल जाएगा, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3gl और gl कितना हो जाएगा, सॉरी 2gl और gl कितना हो जाएगा 3gl, प्लस ये कितना है 2gl कॉस थीटा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, इसे नोट कर लीजिए। ठीक, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। अभी यहाँ पे लिखते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ से हटा दें ऊपर वाली जगह को, क्योंकि जगह नहीं हमारे पास है। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ से अगर हम आपसे कहें कि v की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे कि पहला काम तो इसमें से gl कांस्टेंट कॉमन लो आ गया। ठीक, उसके बाद बच क्या रहा, gl निकल गया, अंदर बच रहा है 3 प्लस इधर क्या बच रहा है 2 cos थीटा, भाई यही तो बच रहा है 2 cos थीटा। ये जो हमारे पास निकल के आया है ये हो गई v की समीकरण। किसकी हो गई, v की, ये v की समीकरण है। अब v की समीकरण मिल गई, यानी कि हम वेग निकाल सकते हैं किसी बिंदु पर। ठीक, इसकी सहायता से हमें तनाव भी चाहिए, तो ठीक है, यहाँ तक नोट करने के बाद अब ये हटा देते हैं, यहाँ पे तनाव निकालते हैं। ठीक है, कर लेंगे नोट। चलिए पॉज करके कर लीजिए करिए, ये सब हटा देते हैं यहाँ से। v की समीकरण एक बार यहाँ लिख देते हैं, जो मिल गई हमको, क्या मिली है, v बराबर gl 3 प्लस 2 cos थीटा, ये मिल गया ना। चलिए इसे भी हटा देते हैं। अब अगर हम v का मान समीकरण 1 में रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, t का मान मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, क्या लिखेंगे, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, v का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, t बराबर m/l, v का मान, भाई v इतना है तो स्क्वायर इसका कितना होगा, 1 मिनट, एक गलती हो गई, इसका अंडर रूट भी तो था उसमें। v स्क्वायर का मान रखना है यहाँ पे, तो v का मान दिया, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा gl, एक मिनट, gl फिर 3 प्लस 2 cos थीटा। ठीक, यही बचेगा हमारे पास। और इधर क्या है, आगे क्या है, mg cos थीटा। ठीक, चलिए अब एक काम करते हैं, ये तो पक्का है mgl से गुणा करेगा तो l से l तो कैंसिल हो जाएगा, ये कंफर्म है। तो t बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए g m तो मल्टीप्लाई करेगा ना इससे, तो mg तो मिलेगा, और mg मिल के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3mg, होगा कि नहीं होगा भाई, m इससे गुणा करेगा तो mg हो जाएगा, mg मिल के इन सबसे गुणा करेंगे तो ये 3mg प्लस ये क्या हो जाएगा 2mg cos थीटा, और इधर आगे क्या लिखा हुआ है mg cos थीटा। क्या भाई दिख रहा है इसमें से, कॉमन क्या है, ये लिखा हुआ है 3mg प्लस ये 2mg, ये mg कितना हो जाएगा 3mg, और cos थीटा लगा हुआ, लगा दीजिए। कॉमन क्या दिख रहा है इसमें से, 3mg कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या हुआ 1 प्लस cos थीटा। ये देखिए ये किसकी वैल्यू आ गई, ये तनाव की इक्वेशन आ गई। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको भी हमें यहाँ पे लिखना है, क्योंकि अब हम सब बिंदुओं पे देखेंगे। हटा दें, चलिए ठीक है, टी की इक्वेशन कितनी आई है 3mg 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, t इज इक्वल टू 3mg 1 प्लस cos थीटा। ये हमारे पास वेग की इक्वेशन आ गई थी, और ये हमारे पास किसकी आ गई है, तनाव की आ गई। अब इन दोनों की सहायता से कहीं पे भी तनाव, कहीं पे भी हम वेग निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ केसेस में लगाते हैं। सबसे पहले बिंदु ए पर निकालते हैं, बिंदु ए पर। ठीक, देखिए बिंदु ए पर अगर आप देखें तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम के जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो वी ए, अब थीटा 180 रखिए, वी निकाल के दिखाइए, तो वी बराबर अंडर रूट GL, ये 3 प्लस 2 cos 180 डिग्री। पहले वेग निकाल लें फिर तनाव निकालेंगे, तो v बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट GL 3
कॉस 180 का मान -1 माइनस ओ प्लस -2, तो v इक्वल टू कितना आएगा, 3 में से 2 गया 1, तो अंडर रूट GL ही तो आएगा, सॉरी वी ए निकाल लेना, ठीक, कितना आएगा अंडर रूट GL। और याद करिए अंडर रूट LG एंड अंडर रूट GL ही निकाला, जिसको क्रांतिक वेग कहते हैं, इस बिंदु ए पर निकल आया। अब तनाव भी देख लेते हैं, ठीक है। ये तो बिंदु ए पर क्या निकाल दिया है हमने, थीटा 180 रख के हमने वेग निकाल दिया। अब तनाव देखते हैं, यानी कि TA देखते हैं। तो TA का फॉर्मूला क्या निकला, 3mg, तो 3mg अंदर 1 प्लस कॉस 180 डिग्री, यही रहेगा ना। तो TA बराबर 3mg 1 प्लस कॉस 180 का मान -1, तो ये कितना हो जाएगा -1। अब -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो 0 बचा ना, 0 इससे गुणा करेगा, TA का मान कितना आ जाएगा 0, जो कि पहले भी हमने बताया था कि बिंदु ए पर तनाव क्या होता है 0, सिद्ध हो गया। ये नोट कर लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके, बिंदु ए पर निकल गया है। अब किस पे निकालते हैं, निम्नतम, ये उच्चतम बिंदु पे हो गया, अब निम्नतम बिंदु पे निकालते हैं, ठीक है। चलिए हटा दें। तो बात अब किसी करेंगे बिंदु बी पर, जिसे हम निम्नतम बिंदु कहते हैं, ठीक है। बिंदु बी पर, बिंदु बी पर थीटा का मान क्या होगा, इसको वापस लाइए, तो थीटा कम होता होता 0 हो जाएगा। तो बिंदु ए पर थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये सिर्फ कितना बचेगा 2, लेकिन प्लस में बचेगा, तो 3 और 2 5, तो कितना आ जाएगा 5 GL आ जाएगा। ये बिंदु बी पर वेग है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिंदु बी पर वेग, ठीक। तनाव देख लेते हैं, तो ये TB 3mg 1 प्लस cos 0 है ना, और cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 + 1 ही रहेगा, और 1 + 2 हो जाएगा, 2 3 जा कितना आ जाएगा 6 mg। ये क्या निकल आएगा आपका TB, यानी कि निम्नतम बिंदु पर तनाव निकल आएगा। ये लीजिए, हो गया निम्नतम बिंदु पर, नोट कर लीजिएगा इसे भी वीडियो पॉज करके। अब कहाँ बचा है, अब बचा है C पर, वो भी निकाल देते हैं आसानी से। तो बिंदु C पर VC हो जाएगा ये सब, ठीक है, VC। अब ये मुझे कमेंट आपको करके बताइएगा कितना हो जाएगा। चलिए ये सब हटा देते हैं, ये यहाँ पे कितना रखेंगे 0 डिग्री रखेंगे। अब आपको बताना है कितना हो जाएगा, TC भी आप ही को बताना है कितना होगा। यहाँ पे क्या रखेंगे, एंगल नहीं, एंगल बताया नहीं, एंगल नहीं बताएंगे, एंगल आपको खुद बताना है कि यहाँ पे क्या रखेंगे और यहाँ पे क्या आंसर आएगा। यानी कि TC और TB आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर इतना सीख गए हैं आसानी से, ठीक है। हमें तो आई होप आपको ये जो वीडियो थी अच्छी लगी होगी, और कोई भी अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं इसका आंसर मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब इसके आगे कोई सा भी आपका 11th का टॉपिक हो, 12th का टॉपिक हो, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।